बाबू के इलाज में 6 महीना लगेगा। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। हम सोच रहे दिल्ली चले जाएं। हजारों किलोमीटर तय करके अपने गांव पहुंचे मजदूरों को अब किसी का सहारा नहीं है। इसलिए बस्ती से आई यह तस्वीरें बयां करती हैं कि अगर यह मजदूर ना होते तो सच में यह मजबूर ना होते। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रक, ट्रेन या पैदल चलकर मजदूर अपने गांव तो पहुंच जा रहा है, लेकिन यहां आने के बाद अब सरकार उनकी कोई सुध ही नहीं ले रही है। मित्र हैं, फ़ोन किए हमारे पास। हमने कहा भैया चलिए आप लोगों का थोड़ा बहुत सुविधा हम कर सकते हैं। उनसे चारपाई ले लीजिए, टेंट ले लीजिए, मच्छरदानी ले लीजिए, जनरेटर ले लीजिए। कितने दिन से यहाँ पर हैं? यहाँ करीब सर यहाँ 3 शिफ्ट में लोग आ चुके हैं। कितने लोग आ चुके हैं? करीब इस भाग में तो 150 लोग हैं साहब। चलो ठीक है। और अभी कितने लोग आके जा चुके हैं? नहीं, यहाँ से गए नहीं है साहब। अभी 150। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है इस चीज का, हम नहीं व्यवस्था कर पाए। हमारे पास 2 कमरा है, रहने में बच्चे लोग रह रहे हैं, इसलिए करते नहीं गए। और यहाँ पे आए हमारे भाई साहब हैं प्रधान जी का। देश में मजदूरों के सफ़र की दिल को झकझोर देने वाली अलग अलग दास्तां हर रोज़ सामने आ रही है। कभी इन मजदूरों के हाथ देश को विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए जला करते थे, और आज हालात ऐसे हैं कि इन मजदूरों के पैर जल रहे हैं। बस्ती पहुँचे ऐसे ही कुछ मजदूरों की कहानी हम आपको बताएंगे। बाबू के इलाज में 6 महीना लगेगा। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। हम सोच रहे दिल्ली चले जाएं। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान की हमर बेटा भूखले सुते हो राम। बस्ती के नेशनल हाईवे 28 पर एक ट्रक पर बैठे मजदूरों का रेला दिखा, जो हरियाणा से आगरा तक पैदल और साइकिल से पहुंचा है। फिर वहां से उन्हें एक ट्रक मिली जो उन्हें बिहार उनके गांव तक लेकर जाएगी। युवक के कंधे पर 8 माह का बच्चा है। फिर इस मजदूर के हौसले कम नहीं, और वह अपने मजबूत इरादों को लेकर परिवार के साथ गांव के लिए चल पड़ा है। इस युवक का कहना है कि वो अब शायद ही कभी वापस लौट कर जाएगा। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा। के लिए ही वापस लौट रहे हैं। देश को बनाने वाला मजदूर ही है, लेकिन आज इस देश के हुक्मरान जो है इनको इनकी हालात पे छोड़ दिए हैं। आज इस जो देश का निर्माण करने वाले मजदूर हैं, आज वो रोड पे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, अपने घर को नंगे पांव जा रहे हैं। हाईवे पर ही हमें ऐसे 2 बुजुर्ग भी मिले जो दिल्ली से साइकिल लेकर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। लाचार और बेबस ये दोनों मजदूर हैं, लेकिन पेट के लिए अपना गांव छोड़ने वाले ये सभी पेट के लिए ही आज उस शहर को छोड़ आए हैं जिन्हें कभी उनके हुनर से संवारा जाता था। पूछने पर कहते हैं कि सब बंद हो गया तो काम नहीं मिला, काम नहीं मिला तो पैसे खत्म हो गए। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो किसी वाहन का सहारा ले पाते, इसलिए साइकिल से ही वो बिहार तक अपने कुछ नहीं हो रहा। तो अब रास्ते में दिक्कत तो हो रही होगी। दिक्कत तो होता है। खाना पानी कैसे मिलता है? खाना तो ऐसे मिल जाता है अपना। कहाँ जाएंगे? क्या जाएंगे? ये आपकी मजदूर भैया हम तो